यहाँ से फिर ट्रेन में गए, कैसे गए हरिद्वार जब आप गए अमृतसर से? अरे ये एक बहुत ज़्यादा हमारे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि इंडिया में जो मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट है वो डिफरेंट किस्म का है। उसमें वहाँ पे जो ज़्यादातर मेरे ख्याल से 80% ऑफ इंडियन अवाम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग क्लियर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादातर अवाम ट्रेन में सफ़र करते हैं। सही है। और ट्रेन के बाद जो आपके फिर प्लेन का एक ऑप्शन होता है। बसेस। आपके ये लाहौर के अंदर लेडी ब्लिंडन अस्पताल है, ये अंग्रेज़ ने बनाया। और पूरी दुनिया में आज लाखों ख़वातीन ऐसी हैं जो नॉर्मल बच्चे को पैदा नहीं कर सकती, लेकिन उनकी जान भी महफूज रहती है और वो बच्चा भी महफूज रहता है। ये है इल्म। इल्म सोचने से आता है। किसी मुसलमान हुकूमत ने, किसी मुसलमान लीडर ने कभी ज़मीन पे रिसर्च नहीं की। अब ज़मीन पे, अर्थ पे जब रिसर्च हुई तो वहाँ से गैस भी निकली। आपका बसेस का ऑप्शन होता है, फिर आपका प्राइवेट, अगर आप कोई भी व्हीकल लेना चाहें तो प्राइवेट व्हीकल जो वहाँ से हरिद्वार से जो अमृतसर से हरिद्वार जाता था वो बड़ा एक्सपेंसिव था। और अच्छा। ट्रेन के टिकट बहुत ज़्यादा चीप था। लेकिन ट्रेन में ये है कि इंडिया में रिजर्वेशन 2-3 महीने पहले होती है। अच्छा। तो हम लोग गए थे और हम लोग को सेम डे ट्रैवल करना था, तो वहाँ पे एक वो तत्काल कोटा होता है। जय हिंद दोस्तों। एक पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो भारत घूमने आया था, उसने भारतीय रेलवे और यहाँ का डेवलपमेंट देख काफी चकित रहा। चलिए उनका अनुभव सुनते हैं। मतलब हिंदी वेटिंग वर्ड है। बोलेंगे क्या? नहीं, वेटिंग नहीं, तत्काल मतलब ऑन अर्जेंट। अच्छा। ऑन अर्जेंट मतलब ये होता है कि रिजर्वेशन में फॉर एग्जांपल आपका 400 ऑन द स्पॉट कह लें या स्पॉट ऑन अराइवल, जिस तरह वीजा ऑन के। अर्जेंट बेसिस। तो फॉर एग्जांपल आपकी 400 सीट्स है, तो 400 में से जितना मुझे मेरे इंडियन कज़न ने बताया था कि 400 में से 100 सीट्स रख लेते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी किसी को, या और उसमें फॉरेन कोटे की भी स्पेशल कोटा वर्ड मैंने एक सुना था तारक मेहता में ही, तो मुझे शायद स्पेशल कोटा या फॉरेन में अगर कोई फॉरेन नेशनल आ जाए उसको उसमें ट्रैवल करना चाहे। लेकिन यकीन माने हम जब अमृतसर स्टेशन में गए तो इतना वेल डेवलप और इतना वेल क्राउडेड स्टेशन था, और मतलब पूछे मत। मतलब हम यहाँ पे लाहौर एक सिटी है और अमृतसर सिटी है, लेकिन इतना ज़्यादा क्राउडेड था स्टेशन, और इतने मतलब इतने डाइवर्सिटी के लोग नज़र आ रहे थे, उनकी लैंग्वेजेस में, उनके जेस्चर पोस्चर में। वहाँ से तेल भी निकला। अब मेरे पास इल्म नहीं है या मेरे पास कोई हुनर नहीं है तो मैं आपसे जेलस होता हूँ। ये चीज देखें, ये जबरदस्त पॉइंट। दो बातें हैं। जब मैंने इल्म का लुक भी मैंने है जानना, जब मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जानने की कोशिश ही नहीं की और एक दूसरे आदमी ने जानने की कोशिश की है और इल्म की बुनियाद पे उसने रिसर्च की है कि ज़मीन के इस हिस्से से तेल निकल सकता है, मैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा। मैं उससे हसद की आग में जल रहा हूँ क्योंकि मैं जाहिल हूँ। जहालत को मैं प्रमोट कर रहा हूँ। मैं भी इस पाकिस्तानी कौम का हिस्सा हूँ, मैं भी आपके माशरे का हिस्सा हूँ। लेकिन मैंने जो महसूस किया है, जो मैं महसूस करता हूँ अपनी तन्हाई के अंदर, कि हम अपने कम इल्मी पे कभी गौर नहीं करते। बिल्कुल भी नहीं करते। और ये पाकिस्तानी माशरे का, अगर कोई ऐसी बात भी उठाता है उसको कहते हैं ये मुसलमान नहीं है, उसको जला दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाकर। ये रिकॉर्ड है सर। दोस्तों आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक पाकिस्तानी हिंदू व्यक्ति अपने स्वर्गवासी पिता की अस्थियां गंगा में यानी भारत में विसर्जित करने के लिए भारत में विजिट किया था। भारत में सफर करने के लिए उन्होंने अटारी बॉर्डर से भारत में एंट्री की थी और यहाँ एंट्री करने के बाद अमृतसर रेलवे स्टेशन से हरिद्वार के लिए रेल पकड़ी थी। हरिद्वार और भारतीय सिटी की डेवलपमेंट देखते हुए काफी चकित रहे। दोस्तों भारत की डेवलपमेंट और रेल में हो गई डेवलपमेंट में हम जानते हैं, लेकिन जो विदेशी भारत में आते हैं उनको काफी अचरज होता है कि भारत कितना बदल गया है। वो अपने वीडियो में आगे बताते हैं कि उन्होंने भारत में बने खाद्य पदार्थ का भी स्वाद लिया और वो काफी हैरान रहे कि स्वाद में कितना डिफरेंस हो सकता है। अपने रेल का अनुभव साझा करते हुए यहाँ के लोगों में एकता और देश प्रेम कूट कूट कर भरा है। वो बोलते हैं कि एक ही ट्रेन में आपको कई अधिक भाषाएं एवं
अलग अलग कल्चर दिखाई देता है, लेकिन सब एक दूसरों का सम्मान भी करते हैं। यही कमी पाकिस्तान में है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने वाले यात्री की अटारी वाघा बॉर्डर से एंट्री और एग्जिट हो जाती है और इस बॉर्डर से नजदीक अमृतसर रेलवे स्टेशन उपलब्ध है। अटारी श्याम सिंह रेलवे स्टेशन भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में स्थित है और पाकिस्तान के साथ अटारी और वाघा सीमा पर स्थित है। यहाँ पे हर स्टेशन का सिटी का कोड होता है। जैसे अमृतसर का था ASR, और वो हमारी जो ट्रेन थी रात के 9:30 बजे चलती थी अमृतसर से देहरादून। अच्छा। तो देहरादून उसका लास्ट स्टॉप था और देहरादून से एक स्टॉप पहले हरिद्वार का स्टॉप था। तो बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल। 9:30 बजे निकले, 9:30 की हमारी 9:40 पे ट्रेन निकली और सुबह 7:30 बजे हम लोग हरिद्वार में पहुंचे। और टिकट का ये सीन है कि वो तत्काल कोटा और ये फॉरेन रिजर्वेशन सीट ये मुझे कहीं मिली नहीं, या मैंने बहुत स्टेशन छाना, किसी ने उस हवाले से मुझे कोई गाइड नहीं किया या मदद नहीं हो सकी। तो मैंने जनरल सीट खरीदी। अब जनरल सीट में हम जो जैसा इंडियन मूवीज़ में देखते हैं ना कि ट्रेन में खचाखच ये वो, तो फिर ये है कि हम भी कुछ कराची के अवाम में, कराची की आबो हवा में पले बड़े। मुझे याद है मैं जॉब करता था यहाँ से, अपने इलाके से मैं ओझा कैंपस यूनिवर्सिटी अपने जाता था, तो मैं शिराज कोच की छत पे बैठ के जाता था। शिराज कोच की तब शॉर्टकट यूनिवर्सिटी रोड में। तो ऐसे ट्रैवल मैंने बड़े किए और मेरे भाई भी माशाल्लाह एक्टिव हैं। तो और मुझे वहाँ पे TC ने हेल्प की थी, कह रहा कि आपकी तो अब ये टिकट हो गई, रिजर्वेशन हमारे पास फुल है, आपकी मैं मदद कर सकता हूँ कि आप ब्रिज के उस पार खड़े रहे, जनरल डब्बे वहाँ लगेंगे और जैसा यह चढ़ जाना है। तो यकीन माने वो TC की हेल्प बहुत काम आई थी। जनरल डब्बे वहीं लगे, ट्रेन आई और हम लोग भागे। मैं यहाँ भागा, मेरा भाई वहाँ भागा, और ये वो फाइनली आवाज़ आई कि रवि यहाँ पे आओ। मैं भी बैग आया, मेरे पास एक बड़ा अटैची था, मैं भी भाग रहा हूँ, मेरे भाई ने मेरा बैग लिया। हम गए फाइनली जो अपनी जो बर्थ वाली जो सीट है, जनरल कंपार्टमेंट में बर्थ का वहाँ पे सीन नहीं होता, वहाँ पे नीचे बैठे, ऊपर भी जो वो स्टील की वो होती है उसमें भी लोग बैठे हुए ही होते हैं। और सो रहा होता तो उसमें वो लोग विरोध करते कि ये स्लीपर नहीं है, यहाँ पे सो नहीं, सबको बैठने दो। तो हम लोगों ने उसके सामने जो दो नहीं होती वो जो कॉरिडोर की वो सीटें, तो वहाँ पे हम लोग दोनों बैठ गए, सामान वहीं रखा और समझ ले कि वो 5 मिनट की वो जर्नी थी और हम लोगों ने वो 5 मिनट में हमें फैसला होना था कि आगे के 10 घंटे हम खड़े होके जाएंगे, खुआर होके जाएंगे या बैठ के जाएंगे। और फाइनली हमें कृपा से सीट मिल गई, हम लोग बैठ गए। तो ट्रैवल के हवाले से मैं कहूँगा कि वो तो जब भी मैच में नहीं करीना कपूर कहती है कि ट्रेन से अक्सर देखा था रतलाम की गलियाँ, आज इनमें ट्रैवल कर लूँ। तो यकीन मानो हम लोगों ने भी ये फिल्म में नाम सुने थे, जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़। तो मैंने ट्रेन स्टेशन रास्ते में आए, तो मैंने ये स्टेशन रास्ते में देखे और यकीन माने चंडीगढ़ में तो चक दे इंडिया में वो नहीं प्रीति सबरवाल, आई एम द कैप्टन ऑफ द स्टेट टीम, तो उसने बोला ये स्टेट की टीम है। तो हम भी बहुत इंडिया की मूवी देखते पसंद करते हैं और वही सारे नाम चीज़ें सामने आ रही थी, तो बहुत अच्छा अनुभव। अच्छा, आपके ये लाहौर के अंदर लेडी ब्लिंडन अस्पताल है, ये अंग्रेज ने बनाया और पूरी दुनिया में आज लाखों खवातीन ऐसी हैं जो नॉर्मल बच्चे को पैदा नहीं कर सकती, लेकिन उनकी जान भी महफूज रहती है और वो बच्चा भी महफूज रहता है। ये है इल्म सोचने से आता है। किसी मुसलमान हुकूमत ने, किसी मुसलमान लीडर ने कभी ज़मीन पे रिसर्च नहीं की। अब ज़मीन पे, अर्थ पे जब रिसर्च हुई तो वहाँ से गैस भी निकली। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक, कमेंट और